नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चातुर्मास शुरू हो चुके हैं। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वह पवित्र काल है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये 4 महीनों का समय साधना, संयम, भक्ति और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान मथुरा वृंदावन यात्रा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और चातुर्मास में यहाँ किया गया कोई भी धार्मिक कार्य 100 गुना फलदायक होता है। आइए जानते हैं चातुर्मास में मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाने के क्या लाभ हैं, क्या खास बातें हैं। चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों की वो अवधि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने और तीर्थ यात्राओं पर जाने से विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन जाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और सृष्टि की गतिविधियां देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की निगरानी में होती है। इन महीनों को तप, जप, व्रत, सेवा और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। मथुरा और वृंदावन की यात्रा चातुर्मास में इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि ये दोनों तीर्थ भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, भगवान कृष्ण से सीधा संबंध रखते हैं। तो चलिए जानते हैं चातुर्मास में करें मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाने का महत्व और लाभ और मान्यताओं के बारे में। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। चातुर्मास में यहाँ दर्शन करना जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय करने वाला माना गया है। चातुर्मास के दौरान यहाँ कीर्तन, भागवत कथा, तुलसी पूजन और रासलीला की विशेष झांकियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में मथुरा आने मात्र से 7 जन्मों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। वृंदावन वो स्थल है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं, गोचारण, गोपियों संग रास और भक्तों की भक्ति का रस प्रदान किया। चातुर्मास में वृंदावन आकर भक्त तुलसी वन, निधि वन, सेवा कुंज, बांके बिहारी मंदिर और राधा रमन मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में यहाँ की भूमि पर चलना भी तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। वृंदावन में एक एक कदम पर नाम, संकीर्तन, सेवा और सत्संग होता है जो मन को निर्मल करता है। अब जानते हैं कि चातुर्मास में मथुरा वृंदावन की यात्रा के क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चातुर्मास में वृंदावन और मथुरा की यात्रा के लाभ बताती हूँ। चातुर्मास में वृंदावन या मथुरा में एक दिन भी रुककर कथा, कीर्तन या सेवा में भाग लेने से अनेक जन्मों के कर्मों का क्षय होता है। तुलसी के वन में दीपदान, श्री हरि नाम का जाप, गाय सेवा और संत सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भक्त इस काल में ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के नाम का सच्चे भाव से जाप करता है, उसे जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष तीनों मिलते हैं। चातुर्मास में यदि कोई व्यक्ति ब्रजभूमि में स्नान, दान, जप या सेवा करता है तो उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त चातुर्मास में राधा कृष्ण की पूजा करते हुए वृंदावन यात्रा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान पक्ष से भी संतोष प्राप्त होता है। चातुर्मास में वृंदावन में गौशाला में गायों को चारा देने से पितृदोष और शनि पीड़ा का निवारण होता है। चातुर्मास में यमुना तट पर दीपदान करने से कुल में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। चातुर्मास में संतों और ब्रह्मचारियों को अन्न वस्त्र दान करने से घर में अकाल मृत्यु, कर्ज और रोग का नाश होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।